नमस्कार। सनातन थिंक में आपका स्वागत है। अभी देखिए विकास दिव्य कीर्ति जो कि फंसे हुए हैं। मैंने कल वीडियो भी बनाया था और बहुत सारा कमेंट आया कि भाई विकास दिव्य कीर्ति बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। उसमें मैंने उनको सही बताया था, लेकिन ये सब कमेंट जब ऐसे ऐसे आने लगे तो मैंने सोचा कि क्या वाकई में उन्होंने थोड़ा सा भी गलती नहीं करा है। ऑडियंस इतना भड़की हुई क्यों है? आखिर कुछ तो गलती होगा ना। वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उन्होंने गलती बहुत भारी करी है। ठीक है, सही बोला है लेकिन गलती भी भारी करी है। अभी देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, पेशेंस रखो। उन्होंने क्या कहा था, मैंने लिख के रखा है। ठीक है, मैं वीडियो लगाऊंगा फिर कॉपीराइट स्ट्राइक, क्योंकि एक उन्हीं के टीम ने मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दी है तो मैं वो नहीं चाहता। लेकिन अभी देखो, उन्होंने ये बोला था कि राम ने जब सीता माता को रोका तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध हो, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक है, उनका ये शब्द था। और ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए किसी खाने वाने को या फिर किसी चीज को हम यूज नहीं करते हैं, वैसे यूज नहीं कर सकता। क्यों? कौन बोला? राम ने बोला। ये किसने बोला? दिव्य कीर्ति ने बोला। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ करा था। ठीक है, उन्होंने गड़बड़ क्या करा था मैं बताता हूँ। जब ये बात जो बोलते हैं, ठीक है, पहले तो आधा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करता है। विकास दिव्य कीर्ति जो है वो आधा ही ज्ञान दिए हैं और उसके बाद चुप हो गए हैं। मतलब इसके आगे का बताया ही नहीं है, और आधा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है, एक बात याद रखना। मैं आगे की बात बताऊंगा। देखो, जब लल्लन टॉप पे अपने को प्रमाणित करने गए थे विकास दिव्य कीर्ति कि मैं सही बोल रहा हूं, वहां पे भी आधा ज्ञान दिया, उतने ही बातों को कोट किया और उसके बाद रहने दिया। आगे की बात जरा सुनो और यहाँ पे ध्यान दो कि राम के साथ हुआ क्या एक्चुअली। जब उन्होंने कुत्ते वाली बात बोली, ऐसी वैसी बात बोली सीता जी को, तो सीता ने भी राम को बोला कि आप ये कैसे मेरे से बात कर सकते हैं? आप तो बिल्कुल ऐसे वैसे बात कर रहे हैं जैसे कि आप गंवार हो। ऐसे बातें आप कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने उनको डांटा भी था। दूसरी बात कि तभी सीता जी ने बोला था, देखो कितने ही लोग बोलते हैं यहाँ पे कि राम ने उनका परीक्षण लिया था। ठीक है, अग्नि में भिजवाया था कि भाई सभी शुद्ध शुद्ध हो या नहीं हो। पर ऐसी बात नहीं है। वहां पे सीता जी ने खुद कहा था कि अगर आप राम ऐसे समझते हैं तो मैं अग्नि स्नान करूंगी, मतलब अग्नि में जाऊंगी, अगर पवित्र होंगे तो बाहर आएंगे और नहीं तो जल के खत्म। ऐसा वाला सीन था। ठीक है, कौन बोला था? सीता ने बोला था। और किसको बोला था? लक्ष्मण को बोला था कि आप चिता सजाओ यहाँ पे, मैं उसमें प्रवेश करूंगी। किसने बोला था? सीता माता ने बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि राम ने ऐसा बोला था उनको। ठीक है, आगे और कुछ भी होता है, जो लक्ष्मण होते हैं वो भी थोड़ा सा रुष्ट होते हैं। किस पे? राम पे। क्योंकि राम ने ऐसा बोला कटु वचन। ठीक, लक्ष्मण जी रुष्ट होते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो मन की बातें जान लेते हैं राम की कि क्यों बोल रहे हैं, और लक्ष्मण होते हैं वो चिता सजा देते हैं। अब जो सीता माता होती हैं वो अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। तभी सारे देवी देवता आते हैं और राम को बोलते हैं कि हे राम, आप ये क्या कर रहे हो? आप विष्णु के अवतार हो और आपको मति भ्रम हुआ है। ठीक है ना? या तो मति भ्रम टाइप में आपको हो गया है। क्या आप कर रहे हो? आप अपने देवत्व में आओ। आप इंसान नहीं हो, आप विष्णु के अवतार हो। वो समझाते हैं, जो भी होता है बताते हैं। ठीक है, और तब उसके बाद जब अग्नि देव जो है सीता माता को बाहर लेकर के आते हैं, तब अपनी राम जो है अपने मन की बात प्रकट करते हैं, जो कि पहले लक्ष्मण ने उनकी मन की बात पढ़ी थी, लेकिन अभी तक राम बोले नहीं थे। लेकिन जब वो बाहर आती हैं तो राम बोलते हैं अपने मन की बात कि मैं जानता हूं कि सीता बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूं ना, पूरा जो दुनिया है वो तो नहीं जानता है कि वो शुद्ध है। इसीलिए मैंने ये करा ताकि ये प्रमाणित हो, ठीक है, कि सीता शुद्ध है और सभी लोग ये जान पाए कि सीता शुद्ध है। ठीक है, राम ने क्यों करा था? क्योंकि वो ऐसा हो और प्रमाणित हो सबके सामने। क्योंकि राम बस भगवान थे। ठीक है, बाकी उनके प्रजाजन, उनके लोग और लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते, थिंक अबाउट इट। तो इसके लिए ये सब हुआ था। ठीक है, ऐसे ही करके अभी मेरे पास बुक्स नहीं है, लेकिन जितना भी सोशल मीडियाज पे मेरे को मिला है, ऑथेंटिक चीजें मिली हैं, उन्हीं से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो जो दिव्य कीर्ति जी हैं
उन्होंने इसको पूरा नहीं बताया है कि क्या मामला क्या था और हुआ क्या। अगर आप आधा ज्ञान लेते हो ना तो वो आपके लिए घातक साबित हो ही जाएंगी, क्योंकि आपको कुछ ही बातें, अगर वो कुत्ते वाला जो बात है या फिर उनसे पहले जो कटु वचन बोले थे, अगर आप उतना ही सिर्फ जानोगे तो क्या होगा। मैटर तो सारा जानना चाहिए ना आपको कंप्लीटली। जब तक जानोगे नहीं तब तक क्या समझ पाओगे, कुछ नहीं। तो दिव्य कीर्ति जी ने जब अपने आप को साबित करने गए थे ना लल्लन टॉप पे, फिर भी वो आधा ही वर्ड कोड करते हैं, जबकि उनको पूरा करना चाहिए। जो भी हो, जिस लिए भी कोड करा हो, या तो अपने सही सही साबित करने के लिए या फिर कुछ भी, लेकिन गलती तो करी थी। बट हाँ, उतनी बड़ी गलती नहीं है क्योंकि उसमें लिखी हुई वो बात है। और आपको अब ये कंट्रोवर्सी को बंद कर देना चाहिए, मतलब अब कोई फायदा है नहीं। जो भी है सब है और आपके सामने है। नमस्कार।